आप यहाँ देख सकते हैं क्या सॉफ्ट रसगुल्ले बनके रेडी हो गई है। बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। अब बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बनके रेडी हो गई है। आप इस तरह से गाजर के रसगुल्ले एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। सर्दी की मौसम में मार्केट में रेड वाली गाजर आ गई है, तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे गाजर का यूनिक एंड स्पेशल डिश। मैं यहाँ ली हूँ हाफ केजी गाजर। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा गाजर ले सकते हैं। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। मैं यहाँ सभी गाजर को इस तरह से कट कर लूंगी। मैंने यहाँ सभी गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैं यहाँ गाजर को कर लेती हूँ जार में ट्रांसफर। मैं यहाँ गाजर को पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ गाजर को दरदरा पीस लिया है। गाजर में थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके गाजर को अच्छे से प्यूरी बनाना है। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इस तरह से गाजर को पीस लेना है। गाजर रसगुल्ला बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून घी। यहाँ घी मिल्क हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करी हूँ पीसा हुआ गाजर। गाजर को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजर को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर सॉफ्ट हो गई है और गाजर की कलर भी चेंज हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ गाजर में ऐड कर रही हूँ 1 बाउल मिल्क। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मिल्क ऐड कर सकते हैं। गाजर में बॉयल आने का करती हूँ वेट। 1 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर में बॉयल आई कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर में बबल आ गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 100 ग्राम सूजी। आप इसको रावा भी बोल सकते हैं। एक बार में सभी सूजी को ऐड नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा सूजी ऐड करके गाजर में मिक्स कर लेना है। ठीक इस तरह से। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो आप चाहे तो गाजर के हलवे बना के भी खा सकते हैं, गाजर के सूप भी ले सकते हैं और गाजर के रसगुल्ले बना के भी ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग बनाते हैं गाजर के रसगुल्ले। यहाँ गाजर को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर भी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। मैं यहाँ ऐड करूँ 2 से 3 स्पून शुगर। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा भी शुगर ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ शुगर को भी अच्छे से गाजर में मिक्स कर लूंगी। यहाँ गाजर जब तक ठीक नहीं होगी तब तक मुझे गाजर को कुक करना है। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करें इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर को भी गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इससे फ्लेवर अच्छी आती है। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून फूड कलर। आप चाहे तो ऐसे भी रसगुल्ले बना सकते हैं। यहाँ गाजर को कुक करते हुए 15 से 17 मिनट हो गए। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को। गाजर ठंड हो गई तब तक चलिए हम लोग चाशनी बना के रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बाउल चीनी। आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो 250 ग्राम चीनी होगा। 1 बाउल चीनी में मैं यहाँ ऐड करूंगी 2 बाउल पानी। यहाँ पानी में चीनी घुल गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ 1 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। ठीक जैसे गुलाब जामुन के लिए हम लोग चाशनी बना के रेडी करते हैं, वैसा ही चाशनी बना के रेडी कर लेना है। चाशनी को बनाते हुए 40 से 50 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चाशनी की कलर भी चेंज हो गई है। यहाँ चाशनी चिपचिपी सी हो गई है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ और रसगुल्ले बना के रेडी कर लेते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर ठंड हुई कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर ठंड हो गई है। मैं यहाँ ली हूँ 1 बाउल मिल्क पाउडर। आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो 100 ग्राम मिल्क पाउडर होगा। थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर करके गाजर में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो मिल्क पाउडर की जगह मावा भी ले सकते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैं यहाँ हाथों पे घी लगाऊंगी। आपको जितनी बड़ी रसगुल्ला बनानी है उतना डो हाथ में ले लीजिएगा। आप चाहे तो बॉल की तरह भी रसगुल्ले को शेप दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी रसगुल्ले के शेप दे सकते हैं। चलिए मैं इसी प्रकार सभी रसगुल्ले को रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सभी रसगुल्ले को बना के रेडी कर लिया है। चलिए मैं आपको रसगुल्ले स्टीम करके दिखाती हूँ। यहाँ पानी में बॉयल आ गई है। चलिए हम लोग गाजर के रसगुल्ले को स्टीम कर लेते हैं। मैं यहाँ ली हूँ जाली। अब मैं इसके ऊपर सभी रसगुल्ले को ऐड करूंगी। और रसगुल्ले को एक दूसरे से चिपका के बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो रसगुल्ले एक दूसरे से चिपक जाएंगे। मैंने यहाँ सभी रसगुल्ले को जाली पे ट्रांसफर कर दिया। चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। मैं यहाँ रसगुल्ले को 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ध्यान रखना है कि रसगुल्ले को हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। 5 से 7 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं रसगुल्ले स्टीम हुए कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रसगुल्ले कितनी अच्छी स्टीम हो गई है। आपने फ्राई वाले रसगुल्ले बहुत बनाए होंगे, बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं बना रही हूँ स्टीम रसगुल्ला। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को। मैं यहाँ रसगुल्ले को ठंड होने का करती हूँ वेट, फिर मैं आपको चाशनी में रसगुल्ला ऐड करके दिखाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर रसगुल्ले ठंड हो गई है। चलिए मैं गाजर रसगुल्ले को चाशनी में डुबा लेती हूँ। मैं यहाँ सभी गाजर रसगुल्ले को चाशनी में ऐड कर दूंगी। ठीक इस तरह से सभी रसगुल्ले को चाशनी में ऐड कर देना है। चलिए यहाँ गाजर रसगुल्ले को मैं कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रसगुल्ला को रेस्ट करते हुए 25 से 30 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर के रसगुल्ले। आप यहाँ देख सकते हैं क्या सॉफ्ट रसगुल्ले बन के रेडी हो गई है।
बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। अब बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बन के रेडी हो गई है। गाजर रसगुल्ला बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि गरम रसगुल्ले को चाशनी में न डालें, नहीं तो रसगुल्ले टूट जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर के रसगुल्ले एंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। आपको गाजर की रसगुल्ले कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।